सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अभी हम अपने माइंड की साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे गाइस, कि क्यों हम अपने जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं कर पाते, क्या है साइकोलॉजी इसके पीछे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि हमें ना ऐसे लगने लग गया है कि जो हमारे गोल्स है ना वो फ्यूचर में एग्जिस्ट करते हैं, वो अभी एग्जिस्ट नहीं करते। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने इतना ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन किया है ना, ठीक है, इतने टाइम पीरियड तक, इतने ईयर्स तक, कि अब हमें वो रियल नहीं लगता। जो भी हमारी लाइफ अभी है हमें वही रियल लगने लगी है। जो भी हमारी स्ट्रगल्स हैं, हमारा माइंड इस चीज के लिए ट्रेन हो गया है कि हमें स्ट्रगल करना है। तो हमारा माइंड ऐसे सोचते है कि ये जो भी अच्छी वाली मतलब की लाइफ है ना, जो जिसमें इतना स्ट्रगल्स नहीं है, वो फ्यूचर में है, वो भी नहीं है। तो इस चीज को वैलिडेट करने के लिए कि ये फ्यूचर में है, वो हमें एक्सक्यूजेस देता है। जब भी हम कुछ काम करते हैं, जब भी हम कुछ नया काम करने के लिए जाते हैं ना, तो हमारा माइंड हमें एक्सक्यूज देता है। ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं हम? इसीलिए करते हैं, हमारा माइंड हमें स्टॉप करने की हर एक चीज ट्राई करेगा। हम अब इसके पीछे ये क्यों होता है? देखो, अवर माइंड इज डिजाइन टू कीप अस इन सर्वाइवल मोड, टू प्रोटेक्ट अस, टू टेक केयर ऑफ अस। ठीक है, तो हमारा माइंड जो है ना वो हमें मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसी मोड में रखता है, सेफ जोन में। अब हम स्क्रॉलिंग करते हैं, वो हमें सेफ लगती है, हम करते रहते हैं, हमारा माइंड हमें मना थोड़ी करता है इसको। बट हम कुछ नया करने लगते हैं, कोई नई स्किल डेवलप करने लगते हैं, हमारा माइंड बहुत एक्सक्यूजेस देता है, हमारा मन नहीं करता करने का। क्यों? वो स्टॉप करना चाहता है, वो सोच रहे हैं डेंजर जोन है। साइंटिफिकली हमारे माइंड जो है ना वो कुछ भी अननोन होता है, जो अनफेमिलियर थिंग होती है, चाहे वो स्किल लो, चाहे वो कुछ पोस्ट करना लो, या कुछ भी लो, कुछ भी जो अननोन है, जो तुमने ट्राई नहीं किया है और जिसके अंदर हमें काम करना पड़ता है, ठीक है, जिसके अंदर हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, उसको वो अननोन लेता है, अनफेमिलियर। और रिमेंबर, आवर ब्रेन एसोसिएट अननोन थिंग्स विद डेंजर। तो अब उसे ऐसा लग रहा है कि डेंजर आ गया है, ठीक है, वो डेंजर सिग्नल्स चला जाता है हमारे माइंड के अंदर, वो केमिकल्स आ जाते हैं। तब हमारा माइंड ट्राई करता है इसे स्टॉप करने का, कि प्लीज इसे स्टॉप कर दो, ये डेंजर है। ये साइकोलॉजी थी माइंड की। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल आर नॉट सक्सेसफुल। लाइक आप क्यों नहीं कर पा रहे हो काम, आपके जो भी गोल्स हैं उस पर काम क्यों नहीं कर पा रहे हो, उसके क्या रीजंस होते हैं। ठीक है, रीजन सबके लिए सेम है, तो वही बात करेंगे हम। फियर ऑफ फेलियर, लोगों को डर लगता है कि वो फेल ना हो जाए, उनका टाइम ना वेस्ट हो जाए। बिफोर इवन स्टार्टिंग दे फील लाइक दे आर नॉट गोइंग टू अचीव दिस थिंग। एंड देन फियर ऑफ सक्सेस, हम जो सब लोग हैं ना वो आजकल, आप इस चीज को मानोगे नहीं, बट हम सक्सेस से डरते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि सक्सेस के बाद क्या होगा, हम वो स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने बोला कि हमने इतना प्रोक्रेस्टिनेशन कर लिया है ना, हमारे ब्रेन को यही रियलिटी लगने लगी है। हमारा ब्रेन जो है वो ट्रेन हो चुका है कि ये स्ट्रगल्स को फेस करने का। तो अब सक्सेस वाला जो मोड है ना, वो हमारे लिए एक नया फेज है। ठीक है, तो इसीलिए हमें सबकॉन्शियसली फियर होता है सक्सेस का। ठीक है, एंड देन लाइक लेजीनेस। ठीक है, पीपल आर लेजी टू डू थिंग। कुछ लोगों को बीइंग सीन, फियर ऑफ बीइंग सीन, ठीक है, वो ना उनको डर होता है कि कहीं मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव ने मुझे देख लिया, मतलब वो ना, या फिर वर्ल्ड के सामने आना ही नहीं चाहते, तो उनको फियर ऑफ बीइंग सीन होता है। एंड देन ओवर थिंकिंग, ऑफ कोर्स ओवर थिंकिंग इतना बड़ा रीजन है ना कि लोग एक्चुअली बस सोचते रह जाते हैं ये होगा ये होगा ये होगा, जबकि वो कभी ट्राई नहीं करते। तो एक ये रीजन है कि लोग जो है वो नहीं आगे बढ़ पाते। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग को प्लीज स्टॉप करो और एक्चुअली वो में काम करना स्टार्ट करो। Then low self-belief. There is also a quote saying, if you think you can do it, then you can do it. If you think you cannot, then you cannot. Like जो भी आप सोचते हो ना वही होता है। अगर आप सोच रहे हो ना कि आप ये काम कर सकते हो तो कर सकते हो, और नहीं सोच रहे हो कि नहीं कर सकते तो नहीं, ये बिल्कुल सच होता है। ठीक है ना, हमारे ब्रेन को पता होता है क्या हमारे पोटेंशियल में है और क्या नहीं। पर कुछ लोग जो होते हैं ना, उनके अंदर नेचुरली ये चीज होती है, लो सेल्फ बिलीफ, लो सेल्फ एस्टीम। उनके अंदर वो नेगेटिव फीलिंग्स ज्यादा होती है, वो सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। फील्ड होना अलग बात है कि हम इस फील्ड में ना कर पाए, बट ये कहना कि हम कुछ भी ना कर पाए, ये लो सेल्फ बिलीफ है। तो अगर आपके अंदर लो सेल्फ बिलीफ है, आपके अंदर सेल्फ एस्टीम नहीं है, तो आपको वो चीज देखो करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा काम को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आप कर सकते हो डेफिनेटली। सबके अंदर एक इस स्पेशलाइजेशन ट्रेट होता है, सबके अंदर स्किल्स होती हैं जो दूसरों के अंदर नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज देखना। एंड देन अनदर रीजन, आई थिंक दीज आर द कॉमन रीजंस। एंड नेक्स्ट, नाउ दिस इज द टॉपिक वी आर स्टडिंग फॉर। देखो ये ना जो टॉपिक अभी हम स्टडी करने वाले हैं बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाला है। आई गेस ये जो ट्रिक्स है ना वो हमें पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारा माइंड जो बहुत स्मार्टली और क्लेवरली करता है, जो कि सबकॉन्शियस होता है। हमें ये चीज पता नहीं है कि ये हो रही है, पर ये हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंपैरिजन ट्रैप। यू लुक एट अदर्स who seem ahead and decide you're not ready yet. This is the reason, guys. आप सब अगर मान लो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो या इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आप सब लोग ना उनको देखोगे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। ठीक है, आप सब वो देखोगे, उनके पास बहुत रिसोर्सेज है, आईफोन है, ये है वो है ये है वो है, तो आप अब से क्या सोचोगे कि ये मेरे पास तो है ही नहीं, तो मैं रेडी नहीं हूँ। कंपैरिजन ट्रैप की मतलब कि आप
अपने से आगे वाले लोगों को देखोगे और कंपेयर करोगे अपने आप को कि मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, इधर से ही एक्सक्यूजेस आते हैं आपके कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरे पास फाइनेंस नहीं है, मेरे पास ब्यूटी नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, स्किल्स नहीं है, यहाँ से आता है। ठीक है, जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तब अगर आप बिना कंपैरिजन के कोई काम स्टार्ट करोगे ना, तो आप एक्चुअली में रिजल्ट्स को अचीव कर पाओगे। एक तो कंपैरिजन करके आप ऑथेंटिसिटी भूल जाते हो कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो कंपैरिजन मत करना, बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ मैं। देन ड्रीम्स एज फ्यूचर। अब ये साइकोलॉजी वो है कि आप अपने ड्रीम्स को फ्यूचर में देखने लगे हो। वो मैंने बात पहले ही कर दी कि ये कहाँ से आए, क्योंकि हमने इतना प्रोक्रेस्टिनेशन किया है कि वो हमें फ्यूचर लगता है। ठीक है, वो हमें रियलिटी लगता ही नहीं है। हम ट्रेन हो चुके हैं, ये वगैरह हम कर चुके हैं। देन क्रिएटिंग फेक सिनेरियोस, लाइक हम ना वर्स्ट केस सिनेरियो बना लेते हैं कि अगर हमने ये किया तो लोग हंसेंगे, हमारा सारा ये बर्बाद हो जाएगा। वो मतलब जो वर्स्ट फेक सिनेरियो होते हैं ना, वो बनाना। जब हम वो सिनेरियो बनाते हैं ना, तो हमारा माइंड डर जाता है, अगेन डेंजर जोन आ जाती है, हम रुक जाते हैं। ये एक ओवर थिंकिंग का बेसिकली पार्ट है। एंड देन प्रोक्रेस्टिनेशन डिस्गाइज्ड एज प्रिपरेशन। जब भी कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग ना इस टाइप के होते हैं कि वो एक्चुअली बोलते हैं कि हम ना काम कर रहे हैं, एंड देन व्हेन यू सी दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। This is like reading self-help, watching self-help content, watching informational movies. हम एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ अच्छा देख रहे हैं, लाइक इंस्पिरेशनल मूवीज। अब हमारे ब्रेन को क्या वो डोपामिन मिल रहा है कि हम काम कर रहे हैं, हम तो लर्न कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब ऐसा ही हो सकता, अगर मान लो आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, नाउ you are going to see bunch of videos about how to grow YouTube channel, this and that. ठीक है, यूट्यूब स्क्रिप्ट कैसे बनानी है, बोलना कैसे है, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, आप सब इसकी वीडियोस देखोगे, बट एक्चुअली में आप वीडियो को क्रिएट ही नहीं करोगे। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। प्रोक्रेस्टिनेशन डिस्गाइज्ड एज प्रिपरेशन, मतलब कि आप एक्चुअली में वो काम कर नहीं रहे हो, बट उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये भी प्रोक्रेस्टिनेशन है। अगर आप रियल काम ही नहीं कर रहे हो, तो वो भी प्रोक्रेस्टिनेशन में ही माना जाएगा। ठीक है, जो मर्जी सीखो, जो मर्जी करो, अगर आप रियल काम नहीं कर रहे हो तो आप नहीं कर रहे हो, सिंपल। चाहे आप उसके बाद सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ो, चाहे उसके बाद आप नेटफ्लिक्स के वो वाले शोज देखो जिससे आपको कोई स्किल आ रही है, बट एवरी डेज अगर आप रियल काम नहीं कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, रिवॉर्ड हाईजैकिंग। रिवॉर्ड हाईजैकिंग इज ब्रेन रिवॉर्ड्स यू विद डोपामिन फॉर इजी थिंग्स, ट्रिकिंग यू इनटू बिलीविंग दैट यू आर विनिंग। अगेन वही, अगर आप सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ रहे हो या यूट्यूब का कंटेंट देख रहे हो, हाउ टू ग्रो दिस यूट्यूब चैनल, और ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियोस देख रहे हो, किसने अपने यूट्यूब में 6 months एगो स्टार्ट किया था, नाउ दे आर दिस, तो आपके अंदर डोपामिन होगा कि आप भी कर सकते हो, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, आप नहीं कर रहे हो, पर आपको वो रिवॉर्ड डोपामिन मिल रहा है। एंड जब मैं बोल रही हूँ, जब तक आपको डोपामिन मिलेगा ना, तब तक आप अच्छा फील करोगे, बिकॉज डोपामिन तो हैप्पीनेस केमिकल है ना। जब भी डोपामिन रिलीज होगा इजी थिंग्स के लिए, ये स्क्रॉलिंग के लिए भी होता है, वही अगेन इंफॉर्मेशनल कंटेंट देखना, कोट्स पढ़ना, सेल्फ हेल्प, और ऐसे लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करना जो आगे बढ़ रहे हैं। लॉजिकल थिंकिंग को प्लीज थोड़ा यूज करो, आप नहीं वो सब काम कर रहे हो, वो सब वो कर रहे हैं। ठीक है, जो ये डोपामिन आपके अंदर आ रहा है ना, वो नहीं आना चाहिए। डोपामिन कब आना चाहिए, जब आप एक्चुअली में काम करो, ना कि उससे पहले। अगर आप कोई काम कर रहे हो उससे पहले डोपामिन आ रहा है तो वो फेक है। अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसके बाद आपको कुछ अचीवमेंट मिली है, देन डोपामिन आ रहे हैं, बट एवर दिस इज रियल डोपामिन। लाइक कोई भी काम करने के बाद, जैसे मैंने यूट्यूब वीडियो क्रिएट करी है, देन मैं उसको एडिट करूंगी, देन मैं पोस्ट करूंगी, तब मुझे डोपामिन मिलना चाहिए, ना कि अभी। अभी कुछ रियल नहीं है, तो प्लीज फेक डोपामिन और रियल डोपामिन को थोड़ा सा सोचो। ठीक है, इसको अपने सक्सेस में ना आने दो। तो ये वाले थोड़े से रीजंस। एंड देन अगेन वी हैव वन अनदर रीजन, दैट इज आइडेंटिटी स्टोरीज। आप अपनी एक खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हो, लाइक आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, लाइक आई एम नॉट द टाइप ऑफ पर्सन to do this, I'm not the type of person to learn this, I'm not the type of person to start this। तो जो आपने फेक अपनी आइडेंटिटी स्टोरीज बना रखे ना कि मैं तो ऐसा पर्सन हूँ ही जो ये कर सकता हूँ या करूंगा, whatever, इसको भी थोड़ा रिकॉग्नाइज करो। तो ये हमारे कुछ रीजंस है। तो आप एक चीज देखो, इतने सारे रीजंस, सब कुछ ब्रेन से एसोसिएटेड है, सबकॉन्शियसली सब कुछ हो रहा है। आप कंपैरिजन कर रहे हो, फेक डोपामिन आ रहा है, पर सब कुछ स्टॉप कर रहा है आपको। सोशल मीडिया क्या करता है, आपको फेक डोपामिन देता है। ठीक है, फेक तो नहीं कहूंगी, पर जो कि अननेसेसरी है, वो ऐसा डोपामिन दे रहा है। अगर आप एक्चुअली में काम कर रहे हो ना, देन इट इज वर्थ इट, बट अगर नहीं कर रहे फिर भी आप अच्छा फील कर रहे हो, तो वो ट्रैप है आपके ब्रेन का, आपको कंफर्ट जोन में रखने का। नाउ आई विल गिव यू द रियलिटी चेक। लुक गाइस, ये सारा अपने हमारे ब्रेन का काम है। आवर ब्रेन इज ट्रिकिंग अस टू कीप
operating in this frequency to keep living this type of lifestyle. This is the fact and drill this into your mind कि जब भी आप कुछ आगे बढ़ोगे, जब भी कुछ आप अनफेमिलियर थिंक करोगे, जो अननोन है, जो आपको नहीं आती, तो आपका ब्रेन आपको स्टॉप करने की पूरी कोशिश करेगा. द ब्रेन विल ट्राई इट्स 100% टू जस्ट रेजिस्ट यू, बट आपको रुकना नहीं है, आपको काम करना है, आपको थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग करनी है, इस चीज को मन में रखना है कि ये बस हमें ब्रेन सर्वाइवल मोड में रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ कर रहा है. बट देखो, अगर आप काम नहीं करोगे ना, तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, वो आपको पता है. एंड जो आप सोचते हो कि आपके ड्रीम्स जो आपकी रीच में नहीं है, वो है. जब भी आप कुछ भी आपके मन के अंदर विजन होता है ना, तो उसके लिए हमारा ब्रेन वे जरूर बताता है. आपको पता है आपको क्या करना है और आप उसे कर सकते हो. बट जो ये ठीक है एक्सक्यूजेस है, उसको ऊपर मत आने दो, हैवी मत होने दो अपने ऊपर. एंड देन ये चीज भी देखो, आपके जो एनर्जी है वो लिमिटेड है. जो काम आप अभी कर सकते हो, वो काम आप 20 साल बाद नहीं कर पाओगे. ठीक है, जो आपका सेल्फ स्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो अभी अपने पीक पे है, तो आप उसको यूटिलाइज करो. अभी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी सब कुछ राइज हो रहा है. अब एक चीज अगर आप कहोगे टेक्नोलॉजी तो आगे भी बढ़ेगी, बट आपकी एनर्जी तो घटेगी ना. जो अपॉर्चुनिटीज है उसका फायदा उठाओ, आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको यूज करो ना. अपनी एनर्जी को वाइजली इन्वेस्ट करो. क्यों आपको गोसिपिंग करनी है, क्यों आपको बेफालतू में अपनी, जो आपको फाइनेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा ना, जो आपको मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा, मेंटल पीस नहीं प्रोवाइड कर रहा, हैप्पीनेस नहीं प्रोवाइड कर रहा, उसमें तो करो मत. ऐसी एनर्जीज में तो करो ना. ऐसे लोग या कुछ भी, आपकी एनर्जी लिमिटेड है और उसको आप कुछ काम में यूटिलाइज करो. जो भी आप गोल्स है बस उसको करने में यूटिलाइज करो. अपने फैमिली को हेल्दी हैप्पी रखने में करो, जो आपके लिए मैटर करता है एक्चुअली. बट जो भी आप करोगे ना, देखो ब्रेन आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड भी है. योर ब्रेन कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर बिगेस्ट एनिमी. आप अगर कुछ आगे करना चाहोगे तो आपको अच्छे से गाइड भी करेगा एंड देन स्टॉप भी करेगा. तो वो चीज आपको सोचनी है. आप इतने समझदार हो कि आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ. ठीक है, आपको ये भी पता है कि आपके लिए क्या मैटर करता है क्या नहीं. आपको ये भी पता है आपको क्या अचीव करना है और आप कर सकते हो या नहीं. आपको ये सब कुछ पता है. बस आपको ये चीज पता होना चाहिए, ब्रेन की थोड़ी साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए एंड जस्ट डू इट, क्योंकि आप कर सकते हो. तो आई गेस वी विल wrap up this video. If you guys found this helpful, drop a like and subscribe to our channel because I'll be posting more and more and whatever. Thank you. Bye bye. Love you guys.